हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DH के स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके का क्वेश्चन देखेंगे और सारे जीके का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया ये सब क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर के पिता थे ये लगभग लोगों को याद होगा, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के साथ में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये खिलाफत आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में एक श्वेत बाघ की हत्या हुई है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये वो बाजीराव के नाम से उस बाघ को जाना जाता है, श्वेत बाघ था वो, ठीक है, बाजीराव उसका नाम था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सेल सीट में एडिट करने के लिए किस फंक्शन की प्रयोग किया जाता है? किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन है। तो F2 का प्रयोग करते हैं हम लोग एक्सेल सीट में एडिट करने के लिए कोई भी चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। BHEL भेल का पूरा नाम क्या है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 17वीं रेलवे जोन का नाम क्या है? तो यह है पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे 17वीं रेलवे जोन का नाम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सब्जियों की खेती को किस और नाम से जाना जाता है? तो ऑरिकल्चर, ओलेरिकल्चर के नाम से जानते हैं हम लोग सब्जियों की खेती को। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न में से कौन सा CO2 को सबसे ज़्यादा बनाता है? तो ये क्वेश्चन हमको भी याद नहीं था, यदि आप लोगों को याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सत्येंद्र बोस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सत्येंद्र बोस को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये रहा 9 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10वां क्वेश्चन है हमारा। देखिए 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेलवे SSC में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो जो महात्मा गांधी थे वो अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे वो, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में आया फानी चक्रवात किस क्षेत्र से संबंधित है? ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। भारत के उड़ीसा राज्य में आया था फानी चक्रवात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ये तमिलनाडु में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा सबसे ज़्यादा साहब शहर कौन सा है? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमको यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है, ये सूरत होगा, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन सा है स्वच्छता सर्वेक्षण में? ये क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका हेड क्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है? तो ये ऑप्शन से होगा सेवा सदन, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो ये CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं हम लोग, CO2 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 2020 में प्रेस फ्रीडम प्राइज किसने जीता? तो ये शाहिद उल आलम प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 में जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में DPSP में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 46 में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ का ब्रांड सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ का सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर पूछा जा रहा है, तो ये है बिल्ली ब्राउन, ठीक है। बिल्ली ब्राउन यूनिसेफ के सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, न्यूटन के गति के नियमों में से एक प्रश्न पूछा गया था ये, तो ये है, ये रेलवे का क्वेश्चन है प्रीवियस, तो न्यूटन की गति से भी पूछा गया था प्रश्न। तो तीनों गति नियम आप लोग देख लेंगे एक बार, बहुत ही न्यूटन का गति नियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग देख लेंगे एक बार। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कूल सैटेलाइट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये कलाम सेट जो है स्कूल सैटेलाइट है जो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है पूर्णतः नहीं मिला कि कौन सा गति नियम से पूछा गया है, इसलिए ऐसा मैंने लिख लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा ग्रंथ
बुद्ध धर्म से संबंधित है? तो ये त्रिपिटक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये त्रिपिटक जो है ग्रंथ बुद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा INS युद्धपोत को हाल ही में भारतीय जल सेना में शामिल किया गया है? तो ये जो युद्धपोत है वो है INS खंडेरी। खंडेरी जो है भारतीय जल सेना में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य ने सुशासन में रैंक 1 हासिल किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु सुशासन में रैंक 1 हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है 26 नंबर क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत ने हाल ही में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें भारत अभी 129वां रैंक प्राप्त किया है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। IAAF 2019 IAAF गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये सिफन हसन। IAAF गोल्ड मेडल 2019 सिफन हसन जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित जेनेटिक कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई? 28 नंबर क्वेश्चन है ये। तो ये अभी हाल ही में पुर्तगाल में आयोजित किया गया है। ठीक है, पुर्तगाल में। और साथ के साथ आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसा वीडियो डाला जाए स्टडी रिलेटेड सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। लिटमस पेपर को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो ये लाइकेन से बनाया जाता है। लाइकेन इसका सही आंसर होगा। लाइकेन से लिटमस पेपर को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो कोबोल का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है। तो इसका फुल फॉर्म होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म होता है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। अप्रॉक्स 30 कह सकते हैं क्योंकि बीच में एक क्वेश्चन पूरा नहीं था। तो 30 क्वेश्चन ये रहा आज का। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को आप लोग प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी ऐसा वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।